Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new topic, that is formation of a company. Okay, so I hope so you all are ready. Today we are going to make a company, right? So let's see how the formation of the company take the place. What are the document procedure are involved in forming the company. So let's start. Firstly, we see the introduction. A modern day business require a large amount of money, also due to increasing the competition and fast changing technology environment. The element of the risk is increasing. As a result, the company form organization is being preferred by more and more business firm, पर्टिकुलरली फॉर सेटिंग अप अ मीडियम इन द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल मीनिंग में अगर कहा जाए तो स्टूडेंट आज आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मार्केट यानी कि बिजनेस इतने ज़्यादा हैं जितने की पॉपुलेशन कम है. पहले क्या होता था, पहले सिनारियो कुछ अपोजिट था. जैसे पहले पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा थे, नंबर ऑफ बिजनेस कम थे, तो हमारे पास ऑप्शंस भी कम थे. ठीक है, तो इसीलिए जो भी बिजनेसमैन प्रोडक्शन करते उसी में कंज्यूमर यानी कि सोसाइटी अपना कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन ढूंढ लेती थी. लेकिन आज सिनारियो टोटली अपोजिट है. आज आपको पता है जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं है उससे कई ज़्यादा मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, जिसकी वजह से डे बाय डे बिज़नेस में कंपटीशन और भी बढ़ते जा रहा है. ठीक है, तो उन सब से कम्पीट करके मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए कंपनी को और टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है. तो उनको अपनी कंपनी का फॉर्मेशन भी उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है. ठीक है, द स्टेप विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम अ बिजनेस आइडिया ओरिजिनेट टू टाइम अ कंपनी इज लीगली रेडी टू कमेंस बिजनेस आर रेफर टू एज अ स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि बिज़नेस स्टार्ट होने से लेके बिज़नेस करने की आइडिया जब जनरेट हुई तब से ले करके जब तक लीगल एंटिटी यानी एक कंपनी को पहचान मिलती है तब तक का प्रोसीजर हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. The present chapter describe in some detail the stages in the formation of the company and also the step required to be taken in each stage so that the fair idea about this aspect can be made. यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए कितने स्टेजेस रिक्वायर्ड हैं और हर एक स्टेज में क्या क्या स्टेप्स किए जाते हैं. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. अ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द completion of the legal formalities and procedure. To fully understand the process, one can be divide the formation into three distinctive stages which are as follow: promotion, incorporation, subscription of capital. एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पे 3 दिया गया है, बट यहाँ पे एक्चुअली कंपनी फॉर्मेशन में टोटल आपके 4 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं. ध्यान से सुनिएगा, कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको टोटल 4 स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है. अभी से यहाँ पे इस चैप्टर में इन्होंने 3 ही दिया है, लेकिन पहला प्रमोशन है, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा सब्सक्रिप्शन है और लास्ट एक और आता है कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, जो कि हमारा लास्ट स्टेज होता है. इन्होंने पैराग्राफ मतलब पॉइंट में नहीं दिया है, मे भी आगे एक्सप्लेन किए होंगे. तो कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का भी सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद बिज़नेस की एक्टिविटी स्टार्ट होती है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखिए. It may however be noted that this stage are appropriate from the point of view of the formation of any kind of the company. A private company as against the public company is prohibited to raise the fund from the public. हाँ, ये important है. यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें और प्राइवेट कंपनी में एक फ़र्क है. जब आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो जो उसमें कैपिटल रेज होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कैपिटल रेज होता है वो प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेटली रेज कर सकती है. यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल की जो सेविंग होगी वो यूज़ कर सकता है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स से लोन ले सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, या फ्रेंड रिलेटिव्स को शेयर्स डिबेंचर बेच करके वो पैसे कलेक्ट करके कैपिटल फॉर्म कर सकता है. लेकिन जनरल पब्लिक को वो ये सारी चीज़ें इश्यू नहीं कर सकता. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट नहीं होता है. पब्लिक यानी जनरल पब्लिक. ठीक है, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पब्लिक आ गया यानी कि गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है. पब्लिक कंपनी का मतलब होता है प्योरली पब्लिक का, जिसमें मोर देन 1 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं. जैसे ये एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे लाखों करोड़ों में भी ओनरशिप हो सकते हैं.
तो जो ये पब्लिक कंपनी होती है ना, इनको राइट होता है कि ये जनरल मार्केट में, जनरल फाइनेंशियल मार्केट में अपने शेयर्स डिबेंचर इशू करके पैसा रेस करके और अपने कंपनी को फॉर्म कर सकती है। और आपको पता है जो भी उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो सारे के सारे उस कंपनी के ओनरशिप का टाइटल रिसीव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। In the next section, we shall discuss the stage in the formation of the company in detail. First one is your promotion of the company. Promotion is the first stage in the formation of the company. It involves conceive of the business idea and taking an initiative from a company so that practical shape can be given to exploiting an available business opportunity. क्या कह रहा है ये प्रमोशन स्टेज? क्या है पता है? सबसे पहला स्टेज होता है यहाँ पे हम अपने मेंटालिटी के थिंकिंग को, जो हमारे दिमाग में आइडियाज़ आता है जिस भी बिज़नेस को करने के लिए, उसको हम लोग पेपर पे प्रैक्टिकली उतारते हैं। ठीक है, उस आइडिया को हम लोग एक शेप देते हैं। दस इट बिगेन विद समबडी हैविंग डिस्कवर्ड a potential business idea. Any person or a group of a person or even a company may have discovered an opportunity. If such a person or a group of a person or a company proceed to form a company, then they are said to be the promoters of the company. सिंपल है, जब कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर्स या कोई कंपनी, देखिए ये जो प्रमोशन स्टेज होता है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइडिया को एक शेप देते हैं. ठीक है, तो वो शेप देने के बाद देखा जाता है कि क्या वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं. ठीक है, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी बिज़नेस की आइडिया को पेपर पे उतारने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स. और वो कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है, यानी कोई दो लोग मिलकर कर रहे हैं, या फिर कोई एक कंपनी के लोग मिलकर कर रहे हैं जिनका काम सिर्फ यही हो कि वो जनरेट करें आइडियाज़ अबाउट द बिजनेस. ठीक है, A promoter is said to be the one who undertake to form a company with reference to a given project and to set it going to, and who take the necessary step to accomplish that purpose. Thus, apart from conceive the business opportunity, the promoters analyze its prospectus and bring together the man, material, machinery, managerial ability and the financial resources and set the organization going on. यानी बिजनेस करने के प्लान को तो पेपर पे बना ही रहे, लेकिन उस प्लान को अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो सारे सोर्स को भी इन्हें फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एज पर द सेक्शन 69 द प्रमोटर मीन्स अ पर्सन. अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रमोटर किसको कहा जाता है. Who has been named as such in prospectus or identified by the company in the annual return referred to section 92, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन हो, मतलब उन्होंने कंपनी के आइडियाज़ को बनाया. Who has control over the affair of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. यानी कि वो मेंबर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट हो मैनेजमेंट करने में. ठीक है, in accordance with the whose advice, director instructions, the board of director of the company is accustomed made to act. However, it is provided that the nothing in this subclause shall apply to the person who is acting merely in the professional capacity. या फिर वो आदमी जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक्टिविटीज़ को रन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स. ठीक है, आफ्टर थॉरली एग्जामिनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया. फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है पॉसिबिलिटी कितना है कि वो आइडिया जो आपके दिमाग में आया था, जिसे आपने एक पिक्चर पे उतार दिया है, वो रियलिटी में कितना प्रॉफिटेबल होगा और कितना नहीं, इस चीज़ को फिजिबल करना पड़ता है. The promoters assemble the resources, prepare the necessary document, give the name and the perform various other activities to get company registered and obtain the necessary certificate enabling the company to commence the business. Thus, the promoters perform various functions to bring a company into existence, जिसकी वजह से किसी के आइडिया को हम रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू कोई कंपनी चल रही है. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स विल डू इन द टुमारो लेक्चर. आई मेक श्योर कि आपको प्रमोटर्स और कंपनी फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुका होगा. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली इन द इवनिंग शेड्यूल. टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ. जय हिंद, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.